याद आया कि ऐ खुदा कुछ तो फर्क बनाया होता इन हिचकियों में, पता ही नहीं चलता है कौन वाली याद कर रही है। ये सब मतलब ऐसे ही हंसने के लिए, ये जितनी भी बातें बोला जाता है सब के सब क्या है, काल्पनिक है। इसका मेरे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना। संगमरमर से तराशा भगवान ने लड़कियों को, बाकी जो पत्थर बचा दिमाग में भर दिया, इसलिए दिमाग कम होता है। ठीक, चलिए स्वागत है आपका हमारे चैनल बोर्ड एक्सप्रेस पे। आज हम आपको केमिस्ट्री का पढ़ाने वाला है पार्ट सेकंड, जिसमें हम आपको बताया था कि 5-7 वीडियो के अंदर आपको हम केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ पढ़ाएंगे, उसके बाद हम 10 का केमिस्ट्री शुरू करेंगे, तो आप आसानी से उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया है कि वीडियो क्या बने, छोटा छोटा बने, कम समय में ज़्यादा चीज़ आप तक पहुँच सके। पदार्थ के बारे में हम आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में कि क्या होता है मैटर, क्या नहीं होता है। ठीक, आज है कि पदार्थ का टाइप कितने तरह का होता है। तो पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। जैसे आपसे पूछे ही मत, देखिए बोर्ड पे, आप बताइए शुद्ध अशुद्ध क्या होता है। तो शुद्ध कहिएगा तो आपके हिसाब से मतलब जो साफ है वो शुद्ध हो जाएगा, जो जिसमें कचरा वचरा लगा हो क्या हो जाएगा, अशुद्ध। लेकिन ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री के भाषा में शुद्ध अशुद्ध का परिभाषा अलग है। शुद्ध पदार्थ उसको कहते हैं जो एक तरह के एटम या मोलिक्यूल से मिलकर बना हो, मतलब जिसमें केवल एक ही तरह के एटम हो चाहे मोलिक्यूल है। देखिए अब आपको हम बताया था कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ के सबसे छोटे कण को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। जैसे कोई तत्व है उसके सबसे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटम। तो ये जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होंगे, चाहे एक ही तरह के मोलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। अब ये मोलिक्यूल, एटम को हिंदी में परमाणु कहते हैं, मोलिक्यूल को हिंदी में क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। यानी एक ही तरह के अणु तथा परमाणु से मिलकर बने होते हैं, कौन, वो शुद्ध कहलाते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है इसमें कि शुद्ध में देखिए अब ये 2 तरह का होता है, इनका फॉर्मूला होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका केमिकल फॉर्मूला होता है। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ना, इनका कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे आपने सुना होगा CO2, H2O, CH4, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब सुने हैं ना। तो ये सब कुछ ना कुछ इनका क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। ये 2 तरह के होते हैं। देखिए शुद्ध पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक होगा आपका एलिमेंट और एक होगा कंपाउंड। हम यहाँ लिखे हैं कि एक या मतलब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, एक तरह के एटम या मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, यानी एक तरह के परमाणु तथा अणु से मिलकर बने होते हैं। तो जब एक तरह के परमाणु से मिलकर बने होंगे तो उस केस में हम क्या कहेंगे, उसको तत्व कहेंगे। तो एक तरह से एक ही तरह का परमाणु से मिलकर बने हुए तो उसको हम क्या कहते हैं, तत्व। जैसे मान लीजिए आप फेरस, लोहा, तो आप अगर लोहा को जूम करके देखिएगा ना, तो उसमें लोहा के ही केवल आपको क्या देखने को मिलेंगे, परमाणु देखने को मिलेंगे। और भी कोई उठा लीजिए, H2 हाइड्रोजन, अगर आप हाइड्रोजन गैस को देखिएगा जूम करके तो उसमें केवल हाइड्रोजन के ही परमाणु आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे। उसी तरह ऑक्सीजन, कोई भी आप एल्युमिनियम कोई भी उठा लीजिए, ठीक, AU मतलब क्या होता है, सोना। तो ये कोई भी आप उठा लीजिए, इसमें जितना हमने आप मेटल देख रहे होंगे, ये सब एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी कोई चीज़ एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट। जिसमें फेरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ये सब, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब आते हैं। अच्छा, अब ये H2 क्यों हुआ, O2 क्यों हुआ, ये सब आप समझिएगा कि H3 क्यों नहीं हुआ, समझ रहे हैं ना, O4 क्यों नहीं हुआ, इस सब का रीजन है। हम धीरे धीरे बेसिक पढ़ाएंगे, ये सब बात आपको समझाएंगे। ठीक, अच्छा, एक तरह के एटम से मिलकर बना था क्या कहलाया, एलिमेंट। एक तरह के मोलिक्यूल से अगर मिलकर बनेगा तो क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। अगर एक तरह के मोलिक्यूल से मिलकर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड अब समझिए, जैसे अब ये एक तरह के क्या बोले, मोलिक्यूल, 2 या 2 से अधिक तत्व है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सब तत्व हैं, जब 2 या 2 से अधिक कोई भी तत्व मिल जाएगा ना तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे कार्बन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों मिल गया तो क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो 2 तत्व मिलकर क्या बनाया, यौगिक। तो ये वाला क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक। तो यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। उसी तरह अगर आप देख लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये भी मिलेगा तो क्या बनाएंगे, H2O, पानी। तो देखिए हाइड्रोजन तत्व है, ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व, लेकिन H2O जो बना है ये क्या है, एक यौगिक है। क्योंकि 2 या 2 से अधिक तत्व जब मिल जाएंगे क्या बनेगा, यौगिक। यौगिक के सबसे छोटे जो कण होते हैं ना उसको हम मोलिक्यूल कहते हैं। यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, मोलिक्यूल। अभी हम मोलिक्यूल आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसको अणु कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं और यौगिक के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं, अणु। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखा है ना, इसका मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु को दिखा रहा है, जिसमें क्या क्या है, एक अणु में क्या है, तो 2 ऑक्सीजन का एटम है और 1 कार्बन का एटम है। यानी आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में 2 ऑक्सीजन है और 1 क्या है, कार्बन। उसी तरह पानी के एक अणु में 2 हाइड्रोजन है और 1 क्या है, ऑक्सीजन है।
इतना चीज़ आप समझे। तो इसके छोटे को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि तत्वों का अनुपात नियत होता है, ध्यान से समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। यौगिक जब भी बनता है ना, तो जो दो तत्व मिल के बनाते हैं उनका अनुपात हमेशा क्या होना है, नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है, निश्चित रहता है। ये बात आपको हम और अच्छा से समझाएंगे। देखिए क्या, जैसे यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना है, H2O बना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनुपात क्या रहता है, नियत। जैसे आपको जानते हैं H2O मतलब पानी होता है, कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। तो H2O का आप ध्यान से देखिए, मास अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये एटॉमिक मास कैसे निकलता है, ठीक। अभी आप जान लीजिए कि इसका 1 U होता है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 U। तो इसको 2 है तो इसका मास हो जाएगा 2 U। एक ऑक्सीजन का एटम का मास होता है 16 U। ये सब आपको हम बताएंगे आगे, ठीक, क्यों होता है क्या नहीं होता है। 16 U, इसको अगर आप काटिएगा तो क्या है, 1:8। तो आप देख रहे हैं कि पानी का जब एक मॉलिक्यूल बनेगा ना, तो हाइड्रोजन अगर 1 भाग है तो ऑक्सीजन कितना भाग चाहिए, 8 भाग चाहिए। या ऐसे भी कह सकते हैं, अगर पानी के 9 ग्राम में 1 ग्राम हाइड्रोजन रहता है तो 8 ग्राम क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। ये रेशियो फिक्स रहेगा। यानी आप कहीं का पानी उठा लीजिए, चाहे नाला का उठाइए, चाहे समुद्र का उठाइए, चाहे तालाब को उठाइए, चाहे पोखरा को उठाइए, कहीं का पानी उठाइए, अगर उस पानी अगर वो है तो कंफर्म है कि उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना, 1:8 होगा। यानी अगर 9 ग्राम पानी लिए हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑक्सीजन। अगर 90 ग्राम लिए हैं तो 10 ग्राम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और 80 ग्राम क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। यानी रेशियो क्या रहना है, सेम रहता है। अगर आप रेशियो चेंज कर देंगे तो पानी नहीं बनेगा। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि 2 भाग हम डाल दें हाइड्रोजन और 8 भाग डाल दें ऑक्सीजन, तो पानी कभी नहीं बनेगा। यानी कोई भी बन रहा है ना यौगिक, तो उसका जो रेशियो वो फिक्स रहेगा। आपको कहीं भी पानी बनाना है तो इसी अनुपात में मिलाना पड़ेगा, नहीं तो पानी नहीं बनेगा। आपको एक बात बताइए, कभी पानी आप किसी को दीजिए पिए को, कहिए कि आपको कभी लगता है पानी की ये हाइड्रोजन जैसा लग रहा है, हाइड्रोजाइन लग रहा है जैसे होता है ना, या ऑक्सीजाइन लग रहा है। या कभी आप पानी पीते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पानी आप पिए, आपको कभी कहते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डाल दिया है, हाइड्रोजन ज़्यादा डाल दिया है, ऐसा आप कभी नहीं कहिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स है, वो उतना ही मिलेगा, तभी क्या होगा, पानी बनेगा। किसी भी पानी में ऐसा नहीं हो सकता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाए चाहे ऑक्सीजन क्या हो जाए, कम हो जाए। ये रेशियो फिक्स रहता है किसी भी यौगिक के लिए। खाली हम समझा रहे हैं वाटर के लिए, कोई भी यौगिक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, उसमें रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये चीज़ आप समझे कि रेशियो क्या रहता है, सेम। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि गुण जो होता है ना, तत्वों से अलग होता है। यानी ये हाइड्रोजन था, इसका कुछ गुण था, ऑक्सीजन था, इसका कुछ गुण था, इसका कुछ टेस्ट था, जो पानी बना इसका कुछ अलग ही गुण है। आप पानी कभी पीजिएगा तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें हाइड्रोजाइन लग रहा है या ऑक्सीजाइन लग रहा है। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ खाने पर लगता है कि, जैसे मान लीजिए शरबत आपको पीने के लिए दे दिया जाए, अगर चीनी ढेर डाल दिया जाएगा तो आपको कहिएगा कि बहुत ज़्यादा मीठा लग रहा है। नींबू ढेर निचोड़ दीजिएगा तो कहिएगा कि बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है, खाटा लग रहा है। लेकिन पानी के केस में ऐसा नहीं है। पानी अगर आप पीजिएगा तो आपको कभी हाइड्रोजन जैसा नहीं लगेगा, कभी ऑक्सीजन जैसा नहीं लगेगा। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन ऑक्सीजन, इनका गुण कुछ अलग था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है ना, इसका गुण क्या है, इनसे साफ अलग होता है। समझ रहे हैं ना इस बात को, साफ क्या होता है, अलग। जैसे आप सोडियम क्लोराइड ले लीजिए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम इस तरह बहुत खतरनाक है, जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ना, आग लग जाता है, ब्लास्ट कर जाता है। ये जब मिलता है तो क्या बनता है, NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड, घर का नमक जो होता है उसको NaCl कहते हैं। आप नमक खाते हैं तो क्या आपको शरीर में आग लगता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। आपको लगता है कि क्लोरीन का मात्रा ज़्यादा हो गया है, नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो गुण है ना, इन दोनों के गुण से साफ अलग होता है। तो ये चीज़ आप समझे, फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं होते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल प्रोसेस कहने का मतलब कि आपको मान लीजिए कहे मुँह खोलिए, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, कहे इसमें से बताओ नमक में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम को क्लोराइड से अलग करो, संभव है अलग करना? कभी संभव नहीं है। यानी हम इसको फिजिकल प्रोसेस यानी गर्म करके, उबाल के, ऐसा कोई भी चीज़ से अलग नहीं कर सकते हैं। आपको कोई पानी दे कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दो, कभी कर पाइएगा? संभव ही नहीं है कर पाना, ठीक है। तो इसको हम फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, यानी गर्म करके या इवेपोरेट करके, ये सब चीज़ से हम अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जो गुण थे ना, ये किसके थे, आपको यौगिक के थे, ठीक। अब हम आपको गुण बताएंगे किसका, ये शुद्ध पदार्थ हो गया, ये मिटा है। कहीं का पानी लीजिएगा, नाला का कहीं का पानी है, चाहे वो नाला का है, चाहे
बिस्लेरी का है, किसी का है, रेशियो 1:8 होगा। अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि तत्व 3 प्रकार का होते हैं। ये जो तत्व हैं कितने तरह का होते हैं? 3 तरह का होते हैं। एक तत्व का टाइप होगा धातु, अधातु और उपधातु। तत्व कितने तरह का होते हैं? 3 तरह के तत्व। जाकर आगे 3 तरह का बैठेंगे, धातु, अधातु, उपधातु, यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। अब आपको 10वां में एगो चैप्टर है पढ़ना है धातु, अधातु और उपधातु, तो वहाँ जाकर हम डिटेल पढ़ाएंगे कि क्या होता है धातु, क्या होता है धातु, क्या इनके गुण होते हैं, सब कुछ वहाँ तत्व बटा गया। उसी तरह यौगिक को हम भी बांट सकते हैं। यौगिक को 3 तरह में बांट सकते हैं इसको, एसिड, बेस और सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार तथा लवण। यौगिक 3 तरह का, कोई भी यौगिक है उसके पास 3 ही गुण होगा, या तो एसिड होगा, चाहे बेस होगा, क्या चाहे सॉल्ट होगा, 3 ही तरह का होगा। तो एसिड, बेस, सॉल्ट भी 10वां का केमिस्ट्री में क्या है, एक चैप्टर है जहां हम इस चीज़ को अच्छा सा डिटेल पढ़ेंगे। अब बात आया अशुद्ध पदार्थ का। शुद्ध तो जान गए कि इसमें क्या होता है भाई, इसका आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। फॉर्मूला मिलेगा, ये फिजिकल प्रोसेस से आसानी से अलग नहीं हो सकता है। और भी जो इसके गुण होते हैं जिससे मिलकर बना है उससे क्या होता है, साफ अलग होता है। अशुद्ध का क्या याद रखना है कि 2 पदार्थ को मिलाने पे जो बनता है वो क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ। 2 पदार्थ को नॉर्मली मिला दीजिए, जो चीज़ बन गया क्या कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम समझाते हैं, ठीक। ये पानी, ठीक है, ये पानी हो गया और ये भी पानी हो गया। देखिए कोई भी 2 पदार्थ को आपस में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, उसको हम कहते हैं शुद्ध। जैसे देखिए हमने लिया यहाँ पानी और इसमें देखिए थोड़ा सा डाल दिए नमक। क्या डाल दिए, नमक। तो ये जो घोल बनाया ना ये अशुद्ध हो गया। कैसा पदार्थ है? अब कहिए कि अशुद्ध कैसे है, आप तो डाले हैं पानी नमक, तो शुद्ध होना चाहिए, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, अशुद्ध। क्योंकि जब 2 चीज़ नॉर्मली खाली मिल जाता है ना, मिक्स हो गया, तो क्या कहलाएगा, अशुद्ध। इसमें क्या होगा कि रेशियो का कोई मतलब जरूरत है, हम चाहेंगे तो इसमें ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। शरबत आप पीजिए, शरबत भी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। क्योंकि शरबत में कोई क्या करता है, कोई ज़्यादा पानी डाल देता है, कोई ज़्यादा नींबू डालेगा, कोई ज़्यादा चीनी डाल देगा, तो उसका रेशियो फिक्स नहीं है। कोई कितना भी मन ज़्यादा डाल के बना सकता है। तो कभी शरबत ज़्यादा मीठा लगेगा, कभी शरबत ज़्यादा खट्टा लगेगा, लेकिन पानी आपको हाइड्रोजन नहीं लग सकता है, कभी भी हाइड्रोजन के जैसा नहीं लग सकता, ऑक्सीजन के जैसा नहीं लग सकता है। किसमें, इसमें गुण क्या होता है, अलग। इसमें गुण विद्यमान होते हैं, जिस पदार्थ से मिलकर बनेगा ना उसका गुण विद्यमान होगा। कहने का मतलब कि इसमें हम क्या डाले थे भाई, पानी डाले थे और क्या डाले थे, नमक। तो जब हम इसको पियेंगे ना तो हमको नमक जैसा लगेगा और पानी के जैसा भी क्या होगा, लगेगा। यानी जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है अशुद्ध पदार्थ, उनका गुण विद्यमान होता है, उसी में होता है। तो समझे ना। तो अब ब्लड भी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। दूध भी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वो बहुत सारे चीज़ से मिलकर ऐसे ही मिलकर बने होते हैं। उनको अलग करना आसान है। जैसे हम कहें कि यहाँ से नमक को पानी से अलग करना क्या है, आसान है, बहुत ईजी है। क्या हो जाएगा, इसको गर्म करेंगे, क्या होगा, पानी उड़ जाएगा, नमक बच जाएगा। लेकिन यहाँ आप चाहेंगे कि हाइड्रोजन कार्बन को अलग कर दे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, तो मुश्किल है। समझ में आया? ये कुछ क्या है, चेंज है। और भी देखिए एक तरह का हम बना के दिखाते हैं। ये है बालू और ये क्या है भाई, पानी। तो ये भी जो बना है ना ये भी अशुद्ध है। ये भी क्या है, ये भी अशुद्ध है। 2 हमने ये बनाया है, दोनों को दोनों क्या अशुद्ध है। तो आप अशुद्ध पदार्थ के बारे में समझे कि 2 या 2 अधिक पदार्थ को मिला दीजिए, जो बनता है क्या होता है, अशुद्ध होता है। ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, शरबत हो गया, चीनी हो गया, गुड़ हो गया, मैक्सिमम चीज़ जो हम अपने डेली लाइफ में आप देखते हैं वो सब के सब क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ है। समझ में आया ना। कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता। बताइए शरबत का कोई रासायनिक सूत्र है, नहीं है। कोई चीनी ज़्यादा डालेगा, कोई कम डालेगा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितना डालना चाहिए। नहीं, रासायनिक सूत्र नहीं होता है। आसानी से अलग किया जा सकता है, कर सकते हैं। गर्म, अब जैसे चीनी पानी को घोल दीजिए, आप गर्म कीजिएगा, पानी उड़ जाएगा, चीनी बच जाएगा। पदार्थ के गुणधर्म विद्यमान होता है। जैसे बताया था ना आपको कि पदार्थ के गुणधर्म, जैसे यहाँ देखिए नमक हमने डाला था, टेस्ट करेंगे कैसा फील हो रहा है, नमक के जैसा हमको हो रहा है, नमक के जैसा। तो इसमें जो गुण होता है ना, विद्यमान होता है, जिस चीज़ से मिलकर बना है। एग्जाम्पल आपको बता दिए, सब एग्जाम्पल है। इसका 2 तरफ टाइप होता है। देखिए एक होता है आपको समांगी मिश्रण, जितना काम उतना ही बता रहा है। एक होता है विषमांगी। समांगी को कहते हैं होमोजेनस, क्या कहते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, और इसको कहते हैं हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस
होमोजेनस का मतलब समांगी, यानी सब एकदम एग्जैक्ट पूरा घुल मिल जाए। जैसे ध्यान से देखिए इस दोनों को, ध्यान से देखिए, इसमें आपको लग रहा है कि हम पानी डाले हैं, नहीं ना लग रहा है, लेकिन यहाँ आपको लग रहा है कि इसमें क्या क्या डाले हैं, बालू है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको दिख रहा है ना। इसको अलग करना एकदम क्या है, आसान है, खाली छान दीजिएगा अलग हो जाएगा। इसको छानिए किससे तो अलग होगा नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा। यहाँ आपको नहीं दिख रहा है कण, इसमें दिख रहा है, तो ये है समांगी मिश्रण और ये है क्या, विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जो विलयन होता है ना, पूरा अच्छी तरह से सब के सब क्या है, डिजॉल्व हो जाते हैं। इसमें अच्छे से डिजॉल्व अच्छे से नहीं घुलते हैं। इसको अलग करना क्या है, आसान है। और ये क्या है, अलग करना इसको आसान नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा। बिस्लरी के पानी में बनाया है इसलिए पी ले रहा है, और गलती से ये मत पी जाए, दोनों हाथ में था, पता चला कि। तो देखिए समांगी मिश्रण का आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, यहाँ शरबत बनाया था ना बिना चीनी का, तो शरबत वरबत हो गया। विषमांगी में क्या, ब्लड, मिल्क, मैक्सिमम चीज, नाला का पानी, गुड़, और भी जितना चीज़ आप ले लीजिए वो सब के सब क्या है, विषमांगी होते हैं। तो आप यहाँ से ध्यान से समझिए कि कंपाउंड और मिक्सचर में अंतर है भाई। ये सब कंपाउंड है, देखिए ये सब क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर में क्या आता ना कि जो जिस चीज़ से मिलकर बना है उसका गुण विद्यमान रहेगा। जैसे आप घोल पीजिएगा, किस चीज़ का शरबत पीजिएगा तो मीठा लगेगा, खट्टा, जो चीज़ डालिएगा उसका टेस्ट आएगा। लेकिन इसमें टेस्ट नहीं आने वाला है। सोडियम को आप सोडियम क्लोराइड नमक खाते हैं तो सोडियम जैसा नहीं लगता है, क्लोरीन जैसा नहीं लगता है, नमक का अलग ही टेस्ट है, सॉल्टी, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है, अनुपात फिक्स रहता है, यानी कहीं भी बनाइएगा, कोई भी दुनिया का आदमी अगर ये बना रहा है पानी, तो वो फिक्स है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है ना, वो फिक्स रखेगा, तभी पानी बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा, समझ रहे हैं ना। हिचकी आने लगा जी, पानी का नाम लेते रहते हिचकी आने लगा। हिचकी से एक शायर भी याद आया कि ऐ खुदा कुछ तो फर्क बनाया होता इन हिचकियों में, पता ही नहीं चलता है कौन वाली याद कर रही है। ये सब मतलब ऐसे ही हंसने के लिए, ये जितनी भी बातें बोला जाता है सब के सब क्या है, काल्पनिक है। इसका मेरे वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, ये बोलना जरूरी है, ठीक है। ये सब ऐसे ही बोल दिया जाता है। देखिए तो आप समझे कि कंपाउंड और क्या होते हैं, एलिमेंट में क्या अंतर है, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम एटम और मोलिक्यूल के बारे में अच्छे से जानेंगे कि क्या होते हैं एटम और क्या होते हैं मोलिक्यूल। और ये धातु अधातु ये तो आपको पढ़ना ही 10वां में भी 10वां में क्या है पढ़ना है, वहाँ हम और चीज़ एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में और डिटेल बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को कोचिंग में ज़रूर बताइए, स्कूल में, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।